रायबरेली चले गए तो इस बात से बीजेपी को दिक्कत है या फिर राहुल गांधी डर वो तो गए? कोई भी कैंडिडेट कहीं से भी लड़ सकता है चुनाव, कह रहा अमेठी से डर के गए। बदले। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी से नहीं है। राहुल गांधी आज तक कभी किसी से ना डरा है ना डरेगा। वो शेर बन के रहा है, शेर ही बन के रहेगा वो। मगर चक्कर क्या है, यहाँ गरीब आदमी को धमकी दी जा रही है। स्मृति ईरानी और पीएम मोदी कह रहे हैं कि राहुल गांधी डर गए और भाग गए अमेठी छोड़। नहीं, वो नहीं डरे, वो शेर बन के रहा है, शेर बन के रहेगा। और ना किसी का आज तक रिश्वत खाई है उसने, समझ गए। और बीजेपी वालों शहजादे हैं, वो शहजादे हैं शाही परिवार से, क्या पता उन्हें गरीबी क्या होती है। मोदी जी देखिए तंज कसते रहते हैं। मोदी जी ने तो बस पूछो मत ना क्या क्या करा क्या नहीं करा। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। तीसरे दौर का मतदान हो चुका है। देखना ये होगा कि तीसरे दौर में जो भारी बहुमत के साथ दावा किया जा रहा है कि भाजपा 400 पार हासिल करेगी इस बार, क्या वो हो पाएगा, मुमकिन या नहीं हो पाएगा। क्योंकि वोटिंग जो देखने को मिल रही है कहीं प्रतिशत कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है। इससे पहले पीएम मोदी राम मंदिर का दौरा कर आए, रोड शो किया और कहीं ना कहीं एक बार फिर से चुनावी बिसात को बिछा दिए। बीजेपी के पक्ष में माहौल बन पाएगा नहीं बन पाएगा ये भी सवाल है। और सवाल ये भी है कि आज जब पीएम मोदी खुद वोट डालकर आए अहमदाबाद के अंदर, तो क्या समीकरण थोड़ा सा बदल जाएगा। जनता के बीच जनता से जान लेते हैं कि जनता की इस बार राय क्या है, कौन किस पर भारी होने वाला है, किसका दबदबा बरकरार रहने वाला है और इस बार माहौल क्या है। दिल्ली के अंदर मौजूद है। देखिए, मैं जब गुजर रही थी यहाँ से तो मुझे अंकल दिखाई दिए, चाय बेचते हैं, तो ज़रूरी हो जाता है चाय का जिक्र बार बार आता है। और देखिए हंस दिए अंकल, तो चाय पर चर्चा कर लेते हैं। शाम का वक्त है। क्या नाम है सर आपका? विपिन कुमार। विपिन जी, चाय बेचते हैं, दुकान भी नहीं है अपनी? घूम के बेचता हूँ, 5 साल हो गए, लॉकडाउन से पहले से ही बेच रहे हैं। लॉकडाउन से पहले काम धंधा सब सही है? सब बढ़िया, खुदा देता है। सब अपनी मेहनत से चल रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं बस। देखिए, हमारे देश की खूबसूरती क्या लीजिए, लोकतंत्र इतना मजबूत क्या लीजिए कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है हमारे देश के अंदर। चलो, चाय बेचने वाला मोदी जी बन गए तो अच्छी बात है। देश का भला करें बस, जब हम तो जानेंगे भी देश का भला करें। अभी तक तो कुछ किया नहीं इन्होंने देश में। चलिए, मैं चुनावी चर्चा पे आऊंगी, लेकिन उससे पहले बताइए कि आपका भी सपना है कि चाय बेचते बेचते आप भी प्रधानमंत्री या मंत्री बन जाए? हम तो कुछ नहीं बनना चाहते, हम तो घर के ही प्रधानमंत्री नहीं है, बाहर के क्या बनेंगे। हम तो अपने बच्चों को पालने वही बहुत है जी, हम तो अपने बच्चों को पालने वही बहुत है। मगर मोदी जी ने तो अपना पूरा आराम शौक मौज पूरी कर ली। मगर हम लोग कैसे करें, इतनी महंगाई मोदी जी ने कर दी जो यहाँ से छोड़ के भागना भी पड़ता है दिल्ली से। क्या करें, जो मेरे बच्चे 5 हैं। क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं मेरे। 5 बच्चों में ये बताइए हम क्या लिखा लें, क्या पढ़ा लें बच्चों को। वैसे कहते हैं मोदी बेटी को पढ़ाओ बेटी बचाओ, समझिए। मगर ये बताओ, इतनी महंगाई कर रखी है तो कहाँ से बच्चों को बचा लें, कहाँ से पढ़ा लें, हैं? कहाँ से पढ़ा सकते हैं हम। जो सिलेंडर 400 रुपये का 300 रुपये का था, आज वो 1200 रुपये का सिलेंडर है। इतनी महंगाई क्यों कर रखी है, किस लिए कर रखी है? हम सिविल डिफेंस वालों की नौकरी तक की खा गए मोदी जी। क्या करें, क्या करा उन्होंने मोदी जी ने। तो इस बार चुनाव और चुनावी माहौल आप क्या देख रहे हैं, किसका पक्ष में ज्यादा माहौल है? ये आम पार्टी होनी चाहिए हमारे लिए। आम आदमी पार्टी हो बस। मैडम गुप्ता जी का सवाल कर रहे थे, कुछ बच्चे पूछे थे, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 हैं। सही चल रहा है परवरिश, उनकी पढ़ाई लिखाई? बिल्कुल सही क्या काम धंधा है भैया आपका? मैं ऑटो ही चला रहा हूँ। ऑटो चलाते हैं। प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं, गवर्नमेंट स्कूल में? पहले प्राइवेट में पढ़े, अब गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट स्कूल बेहतर है पहले से? हाँ ठीक है, पहले से सही है। लेकिन योगदान दिल्ली सरकार कर रहा है या फिर केंद्र सरकार में केजरीवाल जी ने एक उल्टा काम करा है बच्चों की स्कूल में। ये लाल बिल्डिंग में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें पहले लड़कियों का था, अब क्या साथ में लड़कों का भी कर दिया। उसमें स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही आजकल, इधर लड़के खड़े होते हैं, इधर लड़कियाँ। बीजेपी भी सरकार कह रही है कि अब बराबरी का लेकर आना है, कम नहीं बुरा हाल करा है, बहुत ज़्यादा है। स्कूल का बहुत बुरा हाल किया है केजरीवाल जी ने। ये बड़ी समस्या आप कह रहे हैं। माहौल क्या है, खुद का देखा हुआ है। चुनावी माहौल क्या है यहाँ? चुनाव माहौल सही है, आम पार्टी होनी इसकी लहर दिख रही है? बीजेपी को देंगे जी। बीजेपी लग रहा है? हाँ बिल्कुल। क्या नाम बताया था आपने अपना? मेरा नाम राजू है। राजू जी, राजू, पहले चाचा के पास वापस लौट जाती हूँ। चाय की चर्चा हम लोग कर रहे थे। सर, पीएम मोदी इन दिनों भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार 400 पार जिता दीजिए। ये तो महंगाई इतनी हो रही है, चुनाव के टाइम पे व्यापारी अब वापस तेल महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, चीनी 2 रुपये और महंगी हो गई। पहले 42 रुपये मिल रही थी, अब 44-45 मिल रही है। अगर किसी से आते अगर 42 होलसेलर चीनी 44 रुपये दे रहा है
तो रिटेलर के पास जाएंगे हम, आधा किलो चीनी 25 रुपये बच्चों से काट लेते हैं, तो कोई सुनाई नहीं है। व्यापारी तो मनमर्जी के पैसे ले रहा है, व्यापारी तो बीजेपी का ही है ना, गरीब आदमी का कहाँ है व्यापारी, कोई सुनाई नहीं है। अब कोई भी चीज गरीब आदमी तो जी ही नहीं सकता मैडम जी कहीं पर भी। जब इतनी महंगाई होगी तो हम देखो, हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में इतनी सुविधा करिए, स्कूलों में भी बहुत अच्छा करा है इस टाइम क्लिनिक। जो लाल बिल्डिंग स्कूल में तो पहले लड़की लड़कों का अलग अलग था, अब दोनों को मिक्स कर दिया, तो वहाँ पे वो जो प्रिंसिपल है तो उनकी भी बच्चे नहीं सुनते। ऐसा गंदा माहौल बना हुआ कि बहुत ज्यादा। हमारी भी जनरेशन थोड़ी बदल रही है। हमारी ठीक है। भतीजी खुद पढ़ती थी, 12वीं करके आई उसी स्कूल में, बहुत मुश्किल से 12वीं करवाई है। वहाँ का रोजाना झगड़े होते हैं बच्चों में, प्रिंसिपल बैठा रहता है, कुछ बोल ही नहीं सकता, बच्चे तो प्रिंसिपल को उल्टा ये समस्या, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अब मुझे बताइए, जो ये माहौल बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि 400 पार बीजेपी कह रही है, अच्छे दिन की बात बीजेपी कर रही है कि गरीबों के अच्छे दिन आए या नहीं आ पाए? गरीबों को तो अच्छे दिन कहाँ है, मुझे बता दो। यहाँ पे तो गरीबों को तो अच्छे दिन, हमारे जो मोदी का लोन है यहाँ पे कि अभी MCD लोन कर रही है, 10-10 हज़ार रुपये दे रहे हैं। हमने 3 बार फार्म भरे, रिजेक्ट हो गया। दुकान दिखाओ, अरे मैं चाय बेच रहा हूँ, घूम रहा हूँ, तो 10 हज़ार रुपये का लोन करवा दो, नहीं दिया अभी तक। मोदी का नाम, मोदी बैंकों में लोन ले लो, बैंक वाले वो मांगते हैं अपना मकान होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो गरीब आदमी की सुविधा नहीं है, तो कहाँ से 400 पार जाएंगे वो लोग? वो तो बैठे बैठे कागजों में कर देते हैं, हाँ जी इतना हो गया, इतना हो गया। बैंक में जाएंगे तो 10, अगर आपको बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो किसी बैंक में जाओगे 10 बार चक्कर कटा देंगे। आपका ये कागज़ पूरा नहीं है, आपका ये अग्रीमेंट बनवा के लाओ, आप एफिडेविट बनवा के लाओ, आप ये बनवा के लाओ। मैंने तो 8 साल SBI में कैंटीन किया है। और ये कहा जा रहा है कि सर अब तो गरीबों की सरकार सत्ता में है, बीजेपी मतलब गरीबों की आवाज़, गरीबों की सरकार। बीजेपी पैसे वालों की है, पैसे वालों की, पैसा दो राज करो बस, गरीबों की कुछ नहीं है बीजेपी। मोदी जी के मन में है, लेकिन उनके और तो नहीं है ना, उसके अलावा कोई चेहरा है तो आप बता दीजिए मुझे। उसके अलावा पहले सुषमा स्वराज थी और कई नेता थे, धाकड़ नेता थे, आज कोई नेता ही नहीं है मोदी के अलावा। तो क्या इन चुनावों में बीजेपी के पास कामकाज नहीं है गिनवाने के लिए, जिन पर वोट मांग सके? या फिर तो केजरीवाल ने अच्छा काम किया है, प्रकाश जारवाल ने, उनकी वाइफ भी MCD में है यहाँ पे, उनके द्वारा अच्छा काम हुआ है। और आगे भी इस साइड में देवली विधानसभा जो लोकसभा सीट आ रही है, जो साईराम पहलवान है, अच्छे वोटों से जीतने की उम्मीद है। लेकिन यहाँ तो भाजपा का कब्जा रहा है, 15 साल से कह रहे हैं कि यहाँ पे हर बार। तो उसी का भतीजा था ना रमेश बिजूड़ी, उसको टिकट क्यों नहीं दिया? उसने लोकसभा के अंदर, वो ममडन एक MP था, उसको गालियाँ निकाली, तो उसको भी उसी टाइम निकालते ना बाहर। जैसे संजय सिंह को 6 महीने के लिए बाहर निकाला, उसको भी बाहर निकाल देते जब जानते। तो उनके तो कोई, वो तो पक्ष हो गया ना। फिर क्या बीजेपी के नेता हैं, वो गलत काम कर रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं, तो क्या उन पर कार्यवाही नहीं होती? नहीं होती है। उन पे तो कार्रवाई होती तो फिर आज ये दिन नहीं देखने पड़ते मैडम। अगर ये कार्रवाई अगर ये होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। जो महंगाई है, जो गरीब आदमी अपने बच्चों को सुख से नहीं रख सकता, पढ़ा नहीं सकता, लिखा नहीं सकता, खा नहीं सकता, क्या कर सकता है वो? कोर्ट में जो केजरीवाल के खिलाफ फैसला था, उसने वकील ने यही बोला कि जो 60 करोड़ रुपए जो आज केजरीवाल को गिरफ्तार किया, उस टाइम पे रेड्डी को गिरफ्तार करना था, किया, उसने 60 करोड़ रुपए का चंदा दे दिया, वो बाहर हो गया, आराम से प्रचार कर रहा है। और जो बीजेपी को, केजरीवाल को फंसा दिया। आज केजरीवाल ने, वकील ने यही बोला है, केजरीवाल ने जमानत क्यों नहीं ली अभी तक? जो केजरीवाल ने जमानत की अर्जी दी, उसने यही बोला कि मेरे को जबरदस्ती फंसाया गया है इस मामले में, लीगल या अनलीगल। जज ने भी यही बोला है। सबूत दिखाइए उनको, केजरीवाल जी को फंसाया है तो उसका सबूत दिखाओ। सबूत, उसको तो बेफालतू में जेल में डाला गया है। अगर मैं जनता की बात करूं, पिछले 5 सालों का हिसाब किताब आप लोगों से लूं, बीजेपी सरकार क्या रही? विफल रही, पास हुई, फेल हुई, क्या रही? ये तो जी मैम बिल्कुल बेकार रही, हमारे समझ से बाहर है। बीजेपी जो का आए यहाँ द्वारा, यहाँ तो आम पार्टी सबसे बढ़िया चल रही है। देखो मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने करे, स्कूल खोले, सबसे बढ़िया हॉस्पिटलों में सुविधा करी। लेकिन उधर PM मोदी का चेहरा है, मोदी जी कह रहे हैं मेरा नाम और मेरे चेहरे, मेरी गारंटी पर वोट दीजिए। ये तो ये मोदी जी की एक चाल है। जनादेश मेरे साथ है, मोदी की गारंटी पर देश को विश्वास, इस तरीके की बयानबाजी चल रही है। नहीं जी, ये तो बेकार की बात है, कुछ नहीं कर सकते मोदी। और वो चाय बेचने वाला एक चाय ही बेचेगा, जब हम उसको अपने सर का ताज बना सकते हैं तो उसको नीचे गिरा भी सकते हैं। आएगा तो मोदी। लेकिन कमियां क्या है, क्या बोल रहे हैं सर? आएगा तो मोदी मैडम, कुछ भी हो जाए।
कोई ये नारा देखिए जनता और नेताओं के मुंह से भी सुनने को मिल रहा है। मोदी जी भी कह ऐसा क्या है? भले 400 पार ना हो, मैम इतना मतलब केवल इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, आप बाहर जाके देखिएगा मोदी जी का चेहरा कहाँ से मतलब स्टेटस कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। अच्छा, 400 पार और आएगा ही मोदी, ये नारा क्यों? मैडम 400 पार आए या ना आए लेकिन आएगा मोदी, ये बात मैंने समझना चाहते हैं। आप दोनों ही ऑटो चलाते हैं? चलिए, ऑटो वाले हैं और दोनों की मानसिकता थोड़ी सी अलग अलग है, यानी कि समर्थक आप अलग अलग है। मोदी जी क्यों आने चाहिए? वो काम ऐसा कर रहे हैं, जो भी काम किया काम नहीं कर रहे, जो भी कुछ काम नहीं कर रहे मैडम, कुछ काम नहीं कर रहे। अरे जो काम किया वो जो गद्दारी करी जा रही है, ये गद्दारी करी जा रही है ऑटो वालों के साथ में, पब्लिक के साथ में, जो मोदी जी आने चाहिए। किस लिए आने चाहिए? कि दोनों ऑटो वाले, मैं जान लेती हूँ कि क्यों बीजेपी रिपीट होनी चाहिए और क्यों परिवर्तन होना चाहिए। मैं आपके पास आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। आप बताइए मुझे बीजेपी क्यों रिपीट होनी चाहिए? 5 काम जो बहुत बेहतर रहे हो। मैडम धारा 370 जी, ठीक है ना, पुलवामा का राम मंदिर, जी। राम मंदिर बनाया तो मस्जिद की जगह तोड़ के बनाया। मस्जिद मस्जिद की जगह क्यों तोड़ी गई? अरे सुनिए, ये लॉकडाउन लगा किस लिए लगा? ये आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ आपके पास सर, रुकेगा जी। राम मंदिर का राम मंदिर कोर्ट ने तोड़वाया, मतलब जो आदेश दिया वो कोर्ट ने दिया। मोदी की 420 दी, आ रही हूँ सर, रुकेगा। राम मंदिर 370 मस्जिद की ठीक जगह है। पुलवामा का जवानों के लिए किया है। 3 दो और बड़े काम। सर्जिकल स्ट्राइक वो आ गया ना, उसी में आ गया। और आप नहीं तो मैडम घर में मतलब टॉयलेट भी बनवाए, बड़े मुद्दे गिनवा दिए हैं। बनवाए हैं, जनता को फ्री राशन दिया। मैडम कोविड टाइम में सब कभी, अरे मोदी जी ने आपको राशन दिया कभी है? कितना दिया आपको? आपने अपने बच्चों को पाला नहीं पाला है? इसीलिए 420 करी गई, जो मस्जिद की जगह राम मंदिर को बनाया। चले मुद्दा काम है, काम पर चुनाव हो रहा है नहीं हो रहा, ये भी आ रही हूँ मैं। सर क्या नाम है आपका? जनता का पैसा तो जनता ही से गया है ना, मोदी जी ने अपनी जेब से लगाया क्या है? कि पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो देश के बारे में सोच रहे हैं, और क्या देश के मामले क्या है? मोदी जी ने कुछ किया उसमें? गरीब आदमी की तरफ कभी सोचा उसने? कभी जिंदगी में नहीं सोचा है? भैया मुझे अब ये बताइएगा, आपने मुद्दे जो गिनवाए राष्ट्रीय लेवल के गिनवाए हैं, लेकिन क्या आप इन्हीं मुद्दों को देखते वोट करेंगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, ये सब मुद्दे नहीं? महंगाई कहाँ है? महंगाई कहाँ है? आप कह रहे हो महंगाई, सब चिल्ला रहे हैं महंगाई। पहले भैया महंगाई है कि नहीं है? बिल्कुल है जी, महंगाई मैडम बहुत है, बहुत महंगाई। बताइए, सारे ऑटो वाले यहाँ खड़े हैं, काम धंधा है या नहीं? नहीं खड़े हैं, क्या करें? नहीं है काम, मार्केट नहीं हुई है अभी तक, 4 बजे के। मैं आपके पास भी आ रही हूँ, काम धंधा है या नहीं है? मैम डाउन है काम, बिल्कुल मार्केट। इसीलिए शायद आप लोग यहाँ खड़े हैं। और क्या? 2 बजे से अभी तक बोनी नहीं करी। 2 बजे से अभी तक खड़े हैं कि इंतजार में सवारी मिली? गुरुद्वारे तक लाइन लगी पड़ी है ऑटो की, यहाँ से लेके। मुझे देखिए लंबी लाइन ऑटो वालों की लगी हुई है। मैं आपसे जवाब दूंगी, आप मुझे लग रहे हैं हेड है इस टीम के। नहीं, आई एम नॉट हेड, आई एम नॉट हेड, आई एम नॉट हेड। मोदी जी के भाई है, मोदी जी के भाई है ये मोदी जी के भाई है। नहीं, मोदी जी का भाई नहीं, ऊबर वालों के भी हेड है, ऊबर वालों के भी हेड है। चलिए अभी आ रहे हो सर, अब ये मुझे बताइए, ये कह रहे हैं आप ये लोग कह रहे हैं कि काम धंधा नहीं है, सुबह से खड़े हुए हैं लेकिन काम नहीं मिल पा रहा, फिर भी आप कह रहे हैं कि आप मैडम आप यहाँ पे महंगाई इसलिए नहीं है कि आप काम करना नहीं चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन मी, भैया आप लोग काम वाम करिए, क्यों नहीं करना चाहते? क्या करें जी, सवारी नहीं है अब इनकी तरह, हम ओला उबर तो चलाते नहीं, हम तो डायरेक्ट सवारी उठाने वाले हैं। ठीक है, हम तो डायरेक्ट सवारी उठाते हैं ना, यहाँ पे सवारी आई, सीधा पैसे तय किए और चल दिए। अब लेते हैं सवारी, ऐसे मत बोलिएगा, गलत बात है। कह रहे हैं आ रही हूँ सर, वो कह रहे हैं कि काम धंधा बहुत है लेकिन लोग करना नहीं चाहते, क्या ये सच्चाई है? सच्चाई है। आप इधर कितनी देर से हो? आप इधर कितनी देर से हो? आप इधर कितनी देर से, ये तो बता दो। हो गया, आप मुद्दे पर आइए, बात करते हुए मुझे 10-15 मिनट हो गए। कोई गया यहाँ से सवारी लेके? नहीं गया ना, जब सवारी नहीं है तो कहाँ जाएंगे, खाली जाए। रोजी रोजगार सब मोदी जी ने छीन लिया तो कहाँ से क्या होगा? अरे मोदी जी ने छीन लिया सब रोजी रोजगार, तो कहाँ से इंसान जाएगा? क्या खा लेगा, क्या पी लेगा? अब रोड में पड़े हुए हम लोग। मोदी जी कह रहे हैं अगर फिर से भाजपा सरकार आती है तो विकसित भारत बन जाएगा। कुछ नहीं बनेगा, ये उनकी एक चाल है। पहले भी कहा था बुरे दिन जाएंगे भाइयों,
अच्छे दिन आएंगे। कौन से अच्छे दिन आए? सब मोदी जी खा गए, सरकारी नौकरी खा गए, पुलिस वालों की नौकरी खा गए, गरीब आदमियों का पैसा खा गए। क्या करेगा मोदी? हैं? गाड़ियों को चलने नहीं देते, हाथ जरा सी देर में चालान कर देते, जरा सा कहीं खड़ी कर दो तो गाड़ी को। क्या करा उन्होंने मोदी जी ने, ये बताइए आप हमें। हैं? मंचों से जो गिनवाया जा रहा है सर, राशन दे दिया, शौचालय दे दिया, पक्की छत दे दी, ये सब बराबर झूठ है। कुछ नहीं दिया उन्होंने आज तक, कभी जिंदगी में देखा तिगड़ी में आके? तिगड़ी क्षेत्र में हमारे 261-62 में, इसमें समझ गए, ब्लॉक नंबर में कभी देखा हमारे आके? मोदी जी कभी आए हमारे यहाँ? कभी नहीं आए। पर क्या ये लोग कौन है जो कह रहे हैं कि डंका बज रहा है विदेशों के अंदर मोदी जी के नाम का? ये सरासर झूठ है मैम, कोई नहीं कुछ भी बज रहा है। ये एक चाल है इंसान की। जनता क्या देख रही है इस बार? जनता को क्या लग रहा है? जनता को ये लग रहा है यहाँ पर आम पार्टी आए, आम जनता पार्टी आए, वो हमारे मसीहा है, हमारा सुनता है, हमें खिला भी रहा है वही। मोदी जी ने आज तक हमारे को ये नहीं कहा आज इसके यहाँ राशन नहीं, तो राशन भरवा दें। कि मोदी की गारंटी है, थाली खाली नहीं रहेगी कभी। कोई गारंटी नहीं है, ये एक चालबाजी है। पहले भी उन्होंने चिल्ला का, जहाँ झुग्गी झोंपड़ी वहाँ मकान। कहाँ मकान है बताइए? कौन से अच्छे दिन आए? पहले कहते थे अरे भाइयों अच्छे दिन आएंगे बुरे दिन जाएंगे। कौन से अच्छे दिन आए बताइए? कौन से बुरे दिन उससे और ज्यादा बुरे दिन आ गए हमारे पास। 18 घंटे काम करते हैं, पीएम मोदी कह रहे हैं रात दिन एक कर रखा मैंने देश के लिए। मैडम जी इन्होंने कुछ नहीं किया, ये तो बस खाली अपना ऐशो आराम चाहते हैं। ऐशो आराम करा और चल दिए जहाज में बैठ के। थोड़ा सा चेहरा कैमरे की तरफ करें। तो 10 सालों में जनता को क्या लग रहा है इस बार, परिवर्तन या फिर भाजपा? हमारी जो आ रही है यहाँ पर जो लहर है हमारे तिगड़ी क्षेत्र में। आप दिल्ली की बात कर रहे हैं? हाँ जी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, आम पार्टी गठबंधन। ऑल ओवर में बात करूँ पूरे देश की, गठबंधन मजबूत है इस बार इंडिया गठबंधन? हाँ जी बिल्कुल मजबूत है, पूरी ताकत से, तन से, मन से सब उनके साथ हैं। आप चाय वाले सर से फिर से आ रहे हो सर, अभी हम बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि बहुत मुश्किलें हैं जीवन में, बड़ी दिक्कतें आ गई हैं बीजेपी राज में। अगर बीजेपी फिर से आती है, जैसा वो कह रहे हैं कि तीसरी बार 400 पार, तो क्या लगता है कि क्या हो जाएगा? क्या वाकई संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है? बीजेपी आएगी तो ये लास्ट चुनाव रहेगा, इसके बाद देश में कोई चुनाव ही नहीं होंगे। ये जो केजरीवाल की सीट है ना, ये भी खत्म कर देगी बीजेपी। सिर्फ दिल्ली में महापौर 3 ही रहेंगे, बस एमसीडी रहेगी दिल्ली में, एमएलए वगैरह की सीट सब खत्म कर देगी। बाकी जनता के बीच में भी है कि अगर बीजेपी आ गई तो फिर चुनाव ही खत्म देश से। ये डर बैठा रहे हैं विपक्ष, बैठा रहे नहीं, वो तो पहले ही वो खुद ही बोल रहे हैं नेता। अमित शाह ने कल परसों बोला है कि हम चुनाव नहीं होने देंगे बाद में, लास्ट चुनाव है, लास्ट चुनाव है, बस ये खुद ही बोल रहे हैं, बीजेपी के नेता ही बोल रहे हैं। तो पब्लिक तो डर रही, पब्लिक को चुनाव नहीं होंगे तो फिर एक तरफा राज हो जाएगा। बीजेपी डरी हुई है इस बार? बीजेपी के नेता तो डरे हुए हैं, कोई आए नहीं अभी तक बीजेपी का प्रचार में। सहीराम पहलवान के कई मीटिंग होगी, बीजेपी की तो एक मीटिंग भी नहीं हुई यहाँ पे अभी तक। मोदी के नाम से जीत जाएंगे बस, उनको तो यही है। यही मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या काम के नाम पर या फिर पीएम मोदी के नाम? मोदी के नाम से मिलेंगे जो वोट मिलेंगे, तो बाकी कुछ नहीं है। काम पहले जैसी लहर है, इस बार माहौल थोड़ा खराब है। यहाँ तो आम आदमी पार्टी का ही माहौल है ज्यादा। और जो वोटिंग हुई है सर, आ रही हूँ मैं आपके पास भी, जो 3 दौर की वोटिंग आज हो चुकी है, क्या लगता है इसमें कौन ज्यादा मजबूत रहा होगा? अब हम तो दिल्ली में रह रहे हैं, वोटिंग वहाँ कोई बिहार, कभी राजस्थान, कभी यूपी में कहाँ हो रही है, 12 राज्यों में आज भी, गुजरात में कहाँ हो रही है, तो वहाँ का तो कोई लग रहा है वहाँ पे क्या लग रहा है, इंडिया अलायंस या फिर बीजेपी? एग्जिट पोल तो बाद में ही पता चलेगा ना। आप आम जनता है, आप भी तो देख रहे होंगे ना कि नाराजगी ज्यादा है बीजेपी को लेकर, या फिर बीजेपी को लेकर अभी भी वही लहर बरकरार है? अभी कल परसों रायबरेली में वो राहुल गांधी ने वो फार्म भरा और वो कार्यालय के बाद में गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी, तो किसने कर दी ये बताइए आप मुझे? गाड़ियों में तोड़फोड़ का ये कोई भाई आमने सामने मुकाबला करो, लड़ो, तो गाड़ियों का तोड़फोड़ करना, किसी का नुकसान करना। रायबरेली चले गए तो इस बात से बीजेपी को दिक्कत है या फिर राहुल गांधी डर गए? तो कोई भी कैंडिडेट कहीं से भी लड़ सकता है चुनाव, कह रहा अमेठी से डर के बदले। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी आज तक कभी किसी ने ना डरा है ना डरेगा। वो शेर बन के रहा है, शेर ही बन के रहेगा वो। मगर चक्कर क्या है, यहाँ गरीब आदमी को धमकी दी जा रही है। स्मृति ईरानी और पीएम मोदी कह रहे हैं कि राहुल गांधी डर गए और भाग गए अमेठी छोड़। नहीं, वो नहीं डरे, वो शेर बन के रहा है, शेर बन के रहेगा। और ना किसी का आज तक रिश्वत खाई है उसने, समझ गए। और बीजेपी वालों ज्यादा हैं वो,
शहजादे हैं शाही परिवार से, क्या पता उन्हें गरीबी क्या होती है। मोदी जी देखिए तंज कसते रहते हैं। मोदी जी ने तो बस पूछो मत ना क्या क्या करा क्या नहीं करा। बिल्कुल जीतेंगे 100% वहाँ से जीतेंगे। राहुल गांधी जीत के आएंगे वहाँ से, देख लेना आप भी। तो क्या खेल बिगाड़ दिया बीजेपी का? बीजेपी का खेल तो बिल्कुल शुरू से ही बिगाड़ दिया, बिल्कुल डमरू बिगाड़ दिया उन्होंने। क्या कह रहे हैं सर? डमरू हिल गया बीजेपी का तो। बीजेपी तो मजबूत है, पीएम मोदी का चेहरा उधर है। कोई भी नहीं, मोदी तो पगड़ी भी नीचे कर रहा है, अब आंख भर के बात भी नहीं करता मोदी तो। और क्या, मोदी तो नीचे धरती खरीद रहा है, अब धरती खरीद रहा है मोदी अब, क्योंकि जनता पहले वाली जनता नहीं है अब। हर कोई पढ़ा लिखा है बच्चा आज की तारीख में, इतना अनपढ़ नहीं है। पहले तो हर किसी की बातों में आ जाता था बंदा, अपनी बातों में नहीं। आम आदमी क्या करेगा? हर जगह जीएसटी लगा दी। जीएसटी कहाँ लगी है आज तक? अंग्रेजों के जमाने में लगी जीएसटी। कल से तुम काम पे मत जाना, केजरीवाल देगा तुम्हें खाने को। जीएसटी लगी पहले, जीएसटी हर चीज पे लगी हुई है। जी थोड़ा सा इधर आ जाएगा, ठीक है ना। बड़ी देर में बोले लेकिन बड़े गुस्से के साथ बोले हैं। अब मुझे बताइए 10 साल में बीजेपी ने कुछ काम किया या फिर मोदी जी प्रचार ही करते रहे? मोदी ने ना प्रचार करा अपना, जो अरबपति करोड़पति उनकी सहायता करी है। गरीब आदमी क्या सहायता करी उसने? वो नहीं क्या अच्छे दिन आ जाएंगे और राशन मिल रहा है सबको। राशन कितना मिल रहा है? 10-20 किलो राशन में क्या होता है ये बताओ? क्या होता है मैडम? बच्चे 5 है, मियाँ बीवी 7 बंदे हो गए ना। 5 किलो राशन में क्या होगा? 15 किलो राशन में क्या होगा? ये तो बस अपने घर से थोड़ा दे रहा है, वो भी तो आम जनता से ही तो दे रहा है वो भी। हाँ सब गारंटी मोदी ने ले रखी है क्या? हाँ, सब गारंटी मोदी ने ले रखी है। मोदी ने ले रखी है। काम नहीं करोगे? देश के मुख्यमंत्री ने क्या? देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तो है देश का। तो खुद भी तो काम करो, खुद भी तो काम करोगे। सवारी आएगी। प्रधानमंत्री जी 18 घंटे काम करते हैं, कुछ थोड़ा खुद आप भी कर लीजिए। हम तो पूरा दिन गाड़ी चलाते हैं, मैडम, फिर भी नहीं पूरे पट रहे हैं। क्या करेगा? तो आप तो उनका परिवार है। किनका? मोदी जी का। नाम तो केजरीवाल का परिवार है जी। और के अंदर चौथे नंबर, तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे आ गया मोदी। ठीक है ना। आप तो मीडिया में रहती है, आपको पता है हमसे ज्यादा। अच्छा मोदी जी तो चले नंबर आ रहे हैं, लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, लेकिन देश किसी नंबर पर आया क्या? कुछ बिल्कुल देश की स्थिति उठ रही है। आज से पहले इंडिया का नाम कोई लेता था तो कौन सा इंडिया, कहाँ इंडिया है? अभी आप जाइएगा कहीं बाहर जाइएगा। आके देखा है कभी मोदी ने आके इंडिया में देखा है इधर क्या हो रहा है? कभी देखा है? इंडिया में ही तो रहते हैं, देखते नहीं, अपने तगड़ी क्षेत्र में आके देखा है यहाँ पर ये क्या हो रहा है क्या नहीं है? देख लो केजरीवाल ने कोई ना सिक्योरिटी ले रखी ना कुछ ले की बात करते आता है। मोदी जी। ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं ना काम नहीं है। 50 रुपए की सवारी आएगी ना तो 500 मांगोगे, 150 मांगोगे, 200 मांगोगे। क्यों मांगोगे जब तो सवारी काम नहीं हो रहा है? फिर मीटर से बैठा हो सवारी, क्यों नहीं बैठा? इस बार ऑटो वालों का मन क्या है? हमारा मन ये है आम पार्टी आनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी जरूर आने चाहिए हमारे। और आपका सर? केजरीवाल जी। गठबंधन। यस। नेता कोई है उसमें, चेहरा है कोई? सब कुछ है जी, नहीं, सब कुछ है। चेहरा नहीं है ना? है ही नहीं कोई। बताइए उधर तुम्हें पता है ना, हर जगह पार्टी कंपटीशन में चलती है ना, कंपटीशन में चलती है ना। कितना भी जोर लगा लो केजरीवाल आएगा, कितना भी जोर लगा लो बीजेपी वाले, कितना भी जोर लगा लियो, जितना मर्जी जोर लगा लियो। बीजेपी वाले क्या रहे सर, सुनिएगा। बीजेपी का ये बयान है कि इधर तो प्रधानमंत्री जी आएंगे मोदी जी, उधर चेहरा कौन है? राहुल गांधी नहीं है उधर आएगा। अभी नहीं, यही नहीं पता वोट किसके हैं, चुनाव किसके हैं। चुनाव है मोदी जी के इस टाइम। अब ये कह रहे हैं केजरीवाल जी आएंगे, केजरीवाल जी का चुनाव नहीं है, ये मोदी जी के चुनाव, तो मोदी जी आएंगे। भी बैठे हुए हैं। चेहरे की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं उधर मोदी जी है तो उधर सीएम केजरीवाल भी है। चेहरा बोल रहे हैं। सीएम है केजरीवाल, जब उनके चुनाव आएंगे तो वही आएंगे, केजरीवाल जी आएंगे। गठबंधन है भैया, चेहरा तो कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। कितना भी गठबंधन हो सब हो जाएगा फेल। मोदी जवाब ही तय करनी होती है, बीजेपी से सवाल पूछा जाता है तो बीजेपी आरोप लगाती थी पुरानी सरकारों ने किया, हमने ये किया है। वो तो चोर मोसेरे भाई सब एक ही बोलते हैं, बाद में जीत जाते हैं तो हाथ मिला लेते हैं नेता, गरीब जनता पिस जाती है। नेता सब हाथ मिला लेते हैं, नेताओं का काम नहीं रुकता है, नेताओं का काम नहीं रुकता। काम पे वोट जाएगा या फिर भाषणबाजी से आप लोगों को मन बनेगा? जनता जिसके एरिया में काम हुआ है तो उस हिसाब से वोट मिलेगा। मोदी जी के चेहरे पर नहीं, मोदी के चेहरे पर नहीं मिलेगा। देख के तो पागल हो रही है जनता, चेहरा देख देख के तो पागल हो रही है जनता। मोदी का चेहरा ही तो देख देख के पागल हो रही है जनता। अब क्या देख रहे हैं, गरीब आदमी मर रहा है पिस पिस के, और क्या चाहिए?
मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अच्छे दिन है भैया? अच्छे दिन तो अच्छे ही रहेंगे, बुरे कब थे? पहले भी अच्छे थे और आज भी अच्छे। बीजेपी आई तो गरीबों का बोलबाला हो गया, नहीं तो पहले की सरकारें गरीबों का हक खाया करती थी, देश को लूटा करती थी। पता नहीं जी, हमें तो नहीं पता। आप इस बार क्या देख रहे हैं? आप इस बार क्या देख रहे हैं? क्या माहौल है? वापस बीजेपी या फिर परिवर्तन होना चाहिए? पता नहीं जी क्या होना चाहिए जी। आप अपना भी मत नहीं बता पा रहे कि आप क्या करेंगे? अरे जो होगा होगा, वो तो देखिए। चलिए ठीक है, देखिए तमाम ऑटो वाले हैं और उनसे मैं बातचीत कर रही थी, चाचा जी से जान रही थी कि इस बार चुनावी माहौल क्या है देश के अंदर, राजनीति जो गर्मा चुकी है, 3 दौर के मतदान हो चुके हैं, उसमें किसका पलड़ा भारी रहा होगा और किसको ज़्यादा बहुमत मिलने वाली, ये भी सवाल है। लेकिन सवाल ये है कि 7 चरण आते आते क्या मुद्दों पर चुनाव होगा या जनता इस बार जागरूक है, जैसा सर कह रहे हैं कि इस बार फंसने वाले नहीं है, तो इस बार जनता कुछ ना कुछ कमाल करने वाले हो। देखना ही होगा कि 4 जून को जनता किसके हक में फैसला सुनाती है, किसके नहीं। फिलहाल दीजिए।